श्रुति, पिछले 10-15 सालों में तुमने हजारों क्रीमें बदली, हजारों लोशन बदले, लेकिन ये कामा आयुर्वेदा कांस्टेंट है। ऐसा क्यों? प्यारे दर्पण, इसके पीछे एक कहानी है। सुनना चाहोगे? सुनाओ। गर्मियों में मुझे सरोज की याद आती थी और सर्दियां होते ही याद की लौ और तेज हो जाती थी। जैसे बचपन में त्योहार रिवाज थे, उसी तरह परंपरा थी छुट्टियों को सरोज के साथ बिताना। पहाड़ से भी खूबसूरत थी पहाड़ की गोद में पली सरोज। उससे मिलने को बेचैन मेरा मन, उससे मिलने के बाद ईर्ष्या से भी थोड़ा बहुत ग्रस्त हो जाता था। सरोज जब खेतों में बकरियों को हाँकती थी तो उसके पीछे मैं हाँफती थी। उस लड़की में इतनी ऊर्जा थी कि अमरूद के पेड़ में गिलहरी से भी तेज चढ़ जाती थी। हर साल रामलीला में अलग अलग किरदार निभाती थी। जीवन के सभी आयामों को स्पर्श करने की ऊर्जा से लबालब भरी मेरी दोस्त सरोज। सरोज और मैं हर चीज साझा करते थे और हर चीज की इच्छा भी साझा होती थी। मम्मी के ड्रेसिंग टेबल पर रखा तब वो कामा आयुर्वेदा का कुमकुमादी थैलम वाला सिरम हमारी सारी इच्छाओं का केंद्र बन गया था। शुक्र है कामा आयुर्वेदा का कि उसने उसी पुराने नुस्खे को आज स्प्रे के रूप में प्रस्तुत कर हमारा जीवन और आसान कर दिया है। रोज सवेरे इसे लगाकर मम्मी का चेहरा पहाड़ की बर्फ जैसा दमकने लगा था, जैसे तुम्हारा चेहरा आज दमकता है। हाँ, किशोरावस्था में सजने की हमारी पहली चाहत का साथी बना ये। मम्मी की नजर हटते ही हम इसको लेकर सरोज के घर रफू चक्कर हो जाते थे और सरोज के घर जाकर शीशे के सामने मम्मी की नकल उतारने मात्र से अपनी उम्र में 10 वर्ष की प्रौढ़ता जोड़ लेते। तुम तो अभी भी 16 साल की दिखती हो। मुझे सरोज की हर बात, उसकी हर आदत पसंद थी, सिवाय उसके बेतरतीब कमरे के। उसके कमरे में एक अलग सा बिखराव था। मैं पहाड़ों में और जंगलों में ज्यादा बेफिक्री से घूमा करती थी। इतना मैसी, कमरे में कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था, पता नहीं पैरों के नीचे कब क्या आ जाए। उसके कमरे में सचकर ऐसा ही लगता था जैसे जलते रोम की पृष्ठभूमि में बांसुरी बजाते नीरों को लगा होगा। सरोज मुझे कमरे को व्यवस्थित करने का झूठा वादा करती थी। कॉन्वेंट स्कूल के अनुशासन में रंगा मेरा मन उसके ठेठपन और बिखराव को समझ नहीं पाया था। उम्र बढ़ती गई और जिंदगी ने बहाने बनाना सिखा दिया। अब गांव जाना कम हो गया था। 15 साल बाद गांव जाना था मेरी शादी जो थी। मम्मी ने सख्त हिदायत दी थी कि शादी का कार्ड पहले तो गांव के देवता फिर गांव के लोगों में वितरित होगा। सच कहूँ तो थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी। सरोज कैसी होगी, अब कैसी दिखती होगी, उसको हमारी दोस्ती याद भी होगी कि नहीं होगी। मम्मी ने बताया कि सरोज ने लगभग 1.5 साल पहले शादी कर ली थी। आजकल उसका बच्चा होना था, पहला बच्चा, तो अपने मायके ही आ रखी थी। 15 साल का फासला भी उसके घर की पगडंडी को भुला ना पाया था। मैंने चाची को चरण स्पर्श किया और तुरंत उसके रूम पहुंची। बेतरतीब से कमरे में हमारा कामा आयुर्वेदा एसेंस लिए शीशे के सामने बैठी थी मेरी सरोज। उसने अपने लंबे हाथों में मेरी छोटी सी काया को भर लिया। उसके हृदय स्थल से मिलकर मुझे लगा जैसे कोई अटका हुआ काम पूरा हो गया हो, जैसे कोई चीज सलीके से अपनी जगह रख दी गई हो। मैं व्यवस्थित हो गई थी। कमरा अब भी अव्यवस्थित ही था। गुलदस्ता अगर खाली भी हो तो भी फूलों की याद दिलवाता है। आपकी लाइफ में भी कोई सरोज हो तो उनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उनको ये वीडियो भी भेजिएगा और साथ में आप उनको एज अ गिफ्ट ये कामा आयुर्वेदा का बाय फेस एसेंस भी भेज सकते हैं। इसमें कुमकुमादी ऑयल है। कुमकुमादी ऑयल को बोलते हैं ब्यूटी पोशन। अगर आप सुबह और शाम को लगाएं तो आपका चेहरा सूरज की तरह दमकने लगता है, ऐसा कहते हैं। और मैं, आप देख सकते हो, इसको सुबह शाम लगा रही हूँ। बहुत ही ईजी टू यूज़ बॉटल है। बस स्प्रे कर देना है अपने फेस और नेक में, उसके बाद हल्के हल्के पैट करना है सो दैट अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने अभी कोई मेकअप नहीं लगा रखा है, बस यही लगा रखा है और लिपस्टिक लगा रखी है बस।
और बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है ये स्किन। आपको सुबह लगाना है, शाम को लगाना है, दिन भर आप कभी भी लगा सकते हो। और सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए तो रात को सोने से पहले लगा दो। आप क्लेंस करो अपनी स्किन, प्रेप करो उसको, ठीक से टोन करो, और उसके बाद आप इसको लगाकर पैट कर सो जाओ। 5 फेस फार्मूला है, इसमें 2 फेजेस हैं, तो लगाने से पहले आपको अच्छे से शेक कर देना है सो दैट बोथ द फेसेस मिल जाएं एक दूसरे से, एंड देन उसके बाद स्प्रे करना है। Thank you Kama Ayurveda for collaborating with me. Thank you all for watching this video and supporting. I'll see you in the next video. Bye bye. Love you all.